वेलकम एवरीवन। केमिस्ट्री बेसिक्स के सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आसपास जितने भी मैटर्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके डील करता है। सो केमिस्ट्री deals with matter around us and their properties, transformations, etc. अगर आप लोग बहुत अच्छी तरह से सोचें कि हमारे आसपास में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि वो हमारे आसपास जितने भी मैटर्स है उनका ही चेंज है। ओके, वो एक फॉर्म से और एक फॉर्म में जा रहे हैं या फिर एक ही फॉर्म में वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, ऐसा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ से भी सिमिलर है। वो कैसे हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो एक बात आप सबको ये समझ लेना है कि केमिस्ट्री जो भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे अब मॉलिक्यूलर लेवल तक हम लोग पहुँचे कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि हमारे चार पास आसपास में जितने भी सारे चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो फॉलो किया है तो फिर आपको पता है कि मैटर या फिर कोई भी चीज़ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं, पार्टिकल्स, राइट। तो कोई भी मैटर का जितना छोटा पार्टिकल है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मॉलिक्यूल्स और उससे भी छोटा पार्टिकल होता है एटम्स, राइट। तो मैटर फॉर्म होता है पार्टिकल से, पार्टिकल फॉर्म होता है, पार्टिकल के दो टाइप होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग डिवाइड करें तो फिर हमको एटम्स मिलता है ना। तो आप एक बात समझो कि किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी वो कैसा होगा, वो जिस चीज़ से बना है उस चीज़ का जो प्रॉपर्टी होगा मैटर का भी प्रॉपर्टी उसी से सिमिलर होगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के जो प्रॉपर्टी है वो दरअसल में एटम्स के जो प्रॉपर्टी है उससे ही चालित होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ molecules are driven by properties of atoms। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो एटम का प्रॉपर्टी हम लोगों को कहाँ से जानने के लिए मिलता है? हमको वो पीरियोडिक टेबल में जानने के लिए मिलता है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अभी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या है? तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि वीडियो का टाइटल है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टडी करे, और ये पीरियोडिक टेबल जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट का है वो कहाँ से आ गया। तो फिर मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या फिर कोई भी हम लोग केमिस्ट्री किसी भी सेगमेंट में पढ़े कि ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, वो मैटर को लेके होता है।
तो मैटर कहाँ से होता है, मैटर कहाँ से फॉर्म होता है, वो एटम से फॉर्म होता है, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बनते हैं, है ना। तो एटम का जो प्रॉपर्टी है वही मैटर के प्रॉपर्टी में भी रिफ्लेक्ट करेगा, और इसी प्रॉपर्टी से हम लोग मॉलिक्यूल के नेचर को भी समझेंगे, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और मैटर, है ना। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग इसी प्रॉपर्टीज से समझेंगे। तो हुई ना ये इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट पढ़ लो, वो इनऑर्गेनिक पढ़ लो या फिर ऑर्गेनिक पढ़ लो या फिर फिजिकल पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो फंडामेंटल पार्ट है ये आपको हर जगह में चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो क्यों, हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हमारे नेचर में और हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स है वो सभी ऑर्गेनिक है, लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक है ना। और वो कौन कौन से एलिमेंट से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अभी बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनिक कह सकते हैं, जैसे कि ये बन गया हमारा मीथेन मॉलिक्यूल, है ना। पर ये मॉलिक्यूल खुद खुद तो जिंदा नहीं है, पर ये हेल्प करता है लिविंग थिंग्स के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने में, हेल्प्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स which are important for life or living things। तो in a simplest way, all carbon hydrogen containing compounds are basically organic। Okay, most of the carbon hydrogen containing compounds are called organic compounds। Now if अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स कंसिडर करें तो फिर ये हमारा हो गया मीथेन, ये हमारा हो गया एसिटल्डिहाइड, ऐसे करके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं, और उसके साथ साथ कुछ हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एट्सेट्रा, ये भी इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये है हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, ये केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का केमिस्ट्री है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो नेचर है उसको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री we have to understand the nature of the organic मॉलिक्यूल, राइट। तो हम लोगों को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि
इन लोगों का इनका नेचर क्या है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, व्हाट इज आवर केमिस्ट्री, दिस इज द सब्जेक्ट वेयर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट, यहाँ जहाँ पे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, वो टूटते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन, है ना। तो ये रिएक्ट करते हैं, टूटते हैं और फिर नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट्री में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। हम लोगों को यही समझना है कि मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, वो किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे चेंज होते हैं, अपना प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नए मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। क्योंकि आप लोग अगर देखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन से भरा पड़ा हुआ है ना। केमिस्ट्री का कोई भी बुक उठाओ और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस ही रिएक्शंस मिलेंगे। तो इन रिएक्शंस का मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है ए और ये एक मॉलिक्यूल है बी, दोनों मिलके सी बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, या फिर सी मॉलिक्यूल टूट के डी प्लस ई बना रहे हैं, जो कि ए और बी से अलग है। ओके, दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से ए और बी कंबाइन हुए और सी का फॉर्मेशन हुआ, उसी तरह से डी और ई नहीं फॉर्म हुआ। मतलब सी उसी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, ये किसी और तरीके से ब्रेक हुआ है ताकि ये दो अलग अलग प्रोडक्ट दे सके। तो हम लोगों को यही ढूंढना है कि ये क्या हो रहा है। अगर ए और बी रिएक्ट करे तो फिर क्या होगा, इसका मतलब व्हाट इज हैपनिंग, है ना। उसके बाद हम लोगों को इसके पीछे का रीज़न पता करना है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो तो आपको जानने की इच्छा होगा कि ये हो कैसे रहा है। अगर आप किसी सड़कों पे कोई भी इंसिडेंट होते हुए देखो, कि सपोज आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अगर कोई आपसे आके पूछे कि भैया मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या हादसा हुआ है, आप बोलोगे कि एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है उसका आंसर मिल गया। अब अगर आपको वो पूछे कि आप मुझे बताइए कि ये हादसा हुआ कैसे, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि एक आदमी बहुत बुरी तरीके से बाइक चला रहा था और उसके सामने एक कुत्ता आ गया, तो उसने उस कुत्ते को बचाने के लिए जैसे ही साइड किया तो वो गिर गया। तो इसी तरह से आप एक इंसिडेंट को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को। तो फिर अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, तो फिर अगर आपको रीज़न पता है तो फिर आप इस पूरे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो यही हमारा काम है कि किसी भी केमिकल चेंज को समझना, उसको एक्सप्लेन करना। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैपनिंग, दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज दिस हैपनिंग, सॉरी वाई इज दिस हैपनिंग, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज दिस हैपनिंग। तो जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया कि एक कार एक्सीडेंट का, ये जो हमारा एक्सीडेंट है, किसी ने आपसे पूछा कि भैया कैसे हुआ। पहला क्वेश्चन था क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, क्यों हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है
कैसे हुआ। तो एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, ये हमारा इंसिडेंट है। दैट मीन्स ए और बी मिलके क्या क्या फॉर्म हुआ, सी फॉर्म हुआ, ये हमारा इंसिडेंट है। क्यों हुआ, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कंडीशन है डेफिनेटली। सपोज आपने हीट दिया है तो हीट देने की वजह से ए और बी कंबाइन करके सी फॉर्म हुआ। तो ये क्यों हुआ का आंसर मिल गया हमें। और कैसे हुआ, इसके लिए आपको ये ए बी एंड सी ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म बोल सकते हो कि ये किस पाथ से हो रहा है, तब आप इजीली बोल सकोगे कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। तो इन तीनों क्वेश्चन का ये है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इफ यू आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो फिर आपको ये तीनों क्वेश्चंस आने चाहिए, 100% आने चाहिए तीनों के आंसर्स। क्योंकि दुनिया आपसे सवाल करेगी कि ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसी को जानने के लिए हम लोगों को केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स, बुक में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को बारीकी से समझना पड़ेगा, वो भी इजी वे में, जो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपको जितना हो सके इजी वे में समझाया जाए। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी के लिए हम लोगों को पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है। अभी देखिए जो मैंने पहले बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, वो किसके बीच होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच। तो एक्चुअली में रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इज नथिंग बट बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। तो आप लोगों को तो बॉन्ड पता ही है कि बॉन्ड क्या, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देके कंबाइन करते हैं, वो म्यूचुअल शेयरिंग हो सकता है या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और किसी ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे हमारा बॉन्ड बनता है। तो अगर ए बी के साथ, ये एक ए बी हमारा मॉलिक्यूल है, इसके साथ अगर हम लोग डी को जोड़े या फिर सपोज बी प्राइम सी प्राइम, ऐसा एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ए बी प्राइम बनता है प्लस बी सी प्राइम प्रोडक्ट बनता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये जो हमारा बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इसके साथ ये कंबाइन हुआ और इसके साथ ये कंबाइन हुआ। तो देखिए मैंने जो बात बोला कि बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है और एक बॉन्ड टूट रहा है ना। तो ये केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शन को जस्टिफाई करता है कि केमिस्ट्री के सभी रिएक्शंस क्या होते हैं, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सपोज ये यहाँ पे CH4 है, मीथेन है, और इसमें हम लोग क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3Cl प्लस HCl, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन रहा प्लस Cl, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे कंबाइन होगा। तो ऐसे हमारा बनता है CH3Cl प्लस HCl। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ही हुआ है, जो कि हम लोगों को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स फॉर्म करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट्स। ओके, तो हर एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे कि हम लोग इस रिएक्शन को H न्यू मतलब लाइट दे रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
तो इसके लिए भी एक टाइप का मैकेनिस्टिक पाथवे फॉलो करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ये यहाँ पे जस्ट मेंशन करने के लिए बोला है। तो अभी जो मेरा पॉइंट है वो है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े और उसके लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए। तो फर्स्ट जो आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े, तो इसका मतलब हमको पहले ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस जानना है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूल्स के नेचर को समझना है। ये मैंने बहुत बार बोला है कि मॉलिक्यूल्स के नेचर को समझो। अभी मॉलिक्यूल्स के नेचर को समझने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एटॉमिक प्रॉपर्टी, एटम के प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा, एटम्स प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल से वाकिफ़ हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से वाकिफ़ हो, तो फिर आपको पता ही होगा कि हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैटायन फॉर्म करता है, A+ फॉर्म करता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो B- फॉर्म करता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिर्फ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट करता है ना, कोवेलेंटली बॉन्डेड। तो ये जो दो पार्ट्स हैं ये तो हो गए आयनिक के। अभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सभी कोवेलेंट है। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कोवेलेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है या फिर रोल है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं, उनके रिएक्शन करने का तरीका, वो कैसे रिएक्ट करेंगे किसी भी और दूसरे मॉलिक्यूल से, सभी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे बड़ा रोल है। या फिर हम लोग यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the key factor to determine all properties of organic molecule। ओके तो ये कैसे, और हम लोग अगर हम सभी को लगभग थोड़ा बहुत आइडिया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वो है डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एट्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को, ये जो सभी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन को सिग्निफाई करते हैं या फिर आपको बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन कैसे होगा, तो इन सब को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब को कंट्रोल करता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए हम लोगों को पीरियोडिक टेबल से ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके एप्लीकेशन के ऊपर से कोई अलग से वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और
हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के इन प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंट्रोल करता है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है और आप समझ रहे हैं कि हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना है, देखिए एक बात मैं बोलता हूँ कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। तो किसी भी चीज़ को अगर समझना है बारीकी से तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे, मेरे क्लासेस के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं पहला क्लास या फिर आज का जो क्लास है इसमें जो मैंने बैकग्राउंड दिया है वो आपको आपका कॉन्सेप्ट को ग्रो करने में कितना हेल्प करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा है, या फिर आप लोग समझ रहे हैं कि इससे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है केमिस्ट्री के बारे में, तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिव कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।